Hello students, a very good morning. Dear students, today in this short video we are going to discuss about tense. जैसा कि ग्रामर में टेंस को लेकर बहुत सारे बच्चे वरीड होते हैं और कन्फ्यूजन में रहते हैं कि टेंस उनको समझ नहीं आते। मैं इस वीडियो के थ्रू आपको टेंसेस को बहुत इजीली समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ. होपफुली यू ऑल विल एंजॉय एंड यू विल अंडरस्टैंड अबाउट टेंस इन शॉर्ट. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो. So first of all, we are going to discuss what are tenses. What are tenses? Right? Tenses are used to denote time and action in a sentence. If we are going to understand what are tenses, so tenses are used to denote time and action. This is very important point to understand कि what is tense and tense word को समझने के लिए हमें ये समझना है कि tense word हमारा बना है time plus action से. So this is very important to understand. Time and tense अगर हम दोनों वर्ड को समझें, टाइम एंड एक्शन वर्ड को समझें, तो सबसे पहले हम वर्ड टाइम को समझते हैं. राइट? टाइम इक्वल टू टेंस. टेंस मीन हिंदी में अगर हम समझते हैं तो इसका मीन हिंदी में होता है काल. राइट? क्योंकि क्लास सेकंड थर्ड से ये स्कूल्स में टीचर्स के थ्रू बच्चों को समझाया जाता है कि टेंस को 3 काइंड्स में डिवाइड किया गया है. इसके 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. ऐसे ही टाइम वर्ड जो है समय को भी बताया जाता है कि समय के 3 रूप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, यानी कि वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल. ये 3 काल होते हैं. इस तरीके से हम टाइम को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में. राइट? First is present, second is past, and third is future. It's a very easy to understand. What is present? What is present? What is past? And what is future? Simply, students are explained. बच्चों को ये बताया जाता है कि present mean जो समय अभी चल रहा है, that is present. समय जो हमारा बीत गया यानी कि दैट इज यस्टरडे, यानी कि वो बीत गया, दैट इज कॉल्ड पास्ट. एंड टाइम विच इज अबाउट टू कम, जो कि समय हमारा आने वाला है, दैट इज कॉल्ड टुमारो. राइट? टू बी वर्ब्स में अगर हम बात करें कि टू बी वर्ब्स में हम क्या हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम शॉर्ट में इसको समझ सकते हैं. प्रेजेंट में हम टू बी वर्ब्स में यूज करते हैं इज, आर, एम. राइट? और पास्ट में हम यूज करते हैं वाज एंड वर. करेक्ट? एंड फ्यूचर में हम यूज करते हैं टू बी वर्ब्स में विल बी एंड शैल बी. वी विल डिस्कस इट्स यूज लेटर ऑन. इनके यूजेस के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हमें समझना है कि किस तरह से हमने टाइम को प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में डिवाइड किया है. एंड नाउ इट्स अ टाइम टू अंडरस्टैंड अबाउट द एक्शन. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द पॉइंट एक्शन. राइट? एक्शन has been divided into 4 parts. Right? What are these 4 points? Simple, oblique, indefinite. Okay? And continuous, और आप इसको कह सकते हैं प्रोग्रेसिव. Okay? Next we can say it perfect.
and perfect continuous. ओके, सो किसी भी सेंटेंस को हम 4 पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट पॉइंट इज सिंपल और इंडेफिनिट, कंटिन्यूस एंड प्रोग्रेसिव, परफेक्ट, ओके, द वर्क विच हैज़ बीन कंप्लीटेड, जो पूरा हो चुका है, एंड परफेक्ट कंटिन्यूस, राइट, जो काम बीते हुए समय में शुरू हुआ और अभी तक वो कंटिन्यू है, राइट। सो इस तरीके से हम वर्क ऑफ एक्शंस को यानी कि 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब फिर हम अगर टेंसेस की ही बात करें तो टेंसेस को हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। टेंस यानी कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, करेक्ट। प्रेजेंट को हमने इसी तरीके से जो कि अभी बिल्कुल डिस्कस किया था, सिंपल प्रेजेंट बोल सकते हैं आप, और आप इसी को बोल सकते हैं इंडेफिनिट, करेक्ट, एंड CONTINUOUS कंटिन्यूअस, थर्ड इज परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, correct. And now in past, simple past or past indefinite, correct, past continuous, past perfect and past perfect continuous, correct. Now next, like the same, सिंपल यानी कि फ्यूचर सिंपल बोल सकते हैं आप, इसको इंडेफिनिट भी आप कह सकते हैं, कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव, करेक्ट, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी, perfect continuous. So like the same, you can divide this tense sentence into 3 into 4 equal to 12. इस तरह से हम 12 टाइप से सेंटेंसेस को कन्वर्ट करेंगे, इनको बनाएंगे। तो हम सेंटेंसेस के भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड with the help of examples, right? So sentence, right, and tense, यहाँ हम शॉर्ट में ये समझेंगे कि किस कैटेगरी का सेंटेंस किस टेंस में काउंट होता है, करेक्ट। सो फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले चेस, आई प्ले चेस, दिस टेंस इज कम्स, दिस टेंस आई प्ले चेस सिंपल और indefinite, present, correct. And I played chess, this is also simple or indefinite, but is past, it is in past. I will play chess, it's simple or indefinite, but it is in future. ये किस में कहा जाएगा? फ्यूचर में, करेक्ट। हेयर प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, लाइक द सेम इन पास्ट इंडेफिनिट वी आर यूजिंग सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब ऑब्जेक्ट
and here in future subject plus helping verb will and shall, but here we are discussing in short will और shall का यूज होना है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ मैन वर्ब का यूज होना है. सो लाइक द सेम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, या आप इसको कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट. एंड नाउ आई एम playing chess. I am playing chess. So this sentence goes in category of present continuous tense. इसको आप कह सकते हैं present progressive. I was playing chess. Right? So this sentence, I was playing chess, past continuous tense, or you can say it past progressive also. And I will be playing chess. So it comes in future continuous tense. Correct? So here we are using the different helping verbs like is, are, am in present continuous, but यहाँ पर हम केवल am का यूज ही देख पा रहे हैं, क्योंकि जब डिटेल में समझेंगे तब आपको is, are का भी यूज डिस्कस किया जाएगा, आप अच्छे से समझेंगे. I was playing chess, it means पास्ट कंटिन्यूस में was वर्ब का यूज होना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing कंटिन्यूस सभी में आना है, और फ्यूचर कंटिन्यूस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे विल बी एंड शैल बी. राइट? विल बी एंड शैल बी. और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing का यूज किया जाएगा कंटिन्यूस यानी कि प्रोग्रेसिव के प्रत्येक सेंटेंस में. करेक्ट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज आई हैव played chess. Right? I have played chess. So this sentence goes in category of present perfect. Correct? Present perfect. Right? I had played chess. Correct? It is in past perfect. Right? Now I will have played chess. Correct? It is in future perfect. टेंसेस हो या मैथमेटिक्स हो या साइंस के कोई भी टॉपिक्स हो, ये सब डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर. जितना ज़्यादा आप समझने का और इनको ट्रांसलेट करने का प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही तेज़ी से आपको ये समझ आएंगे. आज हम इस वीडियो के थ्रू ये समझेंगे कि किस तरीके से किस टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं, किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है. लेकिन इन सभी टेंसेस के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, हर एक पॉइंट को डिटेल्ड स्टडी करेंगे जिससे आपके डाउट्स बिल्कुल क्लियर होंगे. लेकिन यहाँ पर हम समझ रहे हैं, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आप यूज करते हैं हैज, हैव. यहाँ पर आई है प्लूरल सब्जेक्ट तो हैव का यूज किया आपने. ओके? और थर्ड फॉर्म ऑफ मैन वर्ब, ये विशेष बात है, सभी जितने भी आप परफेक्ट टेंस बना रहे हैं उन सभी में आप थर्ड फॉर्म ऑफ मैन वर्ब का यूज करेंगे. आप देख रहे हैं इन सभी सेंटेंसेस में. एंड पास्ट परफेक्ट में आप हैड का यूज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट में आप विल हैव एंड शैल हैव का यूज करेंगे. करेक्ट? तो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस. नाउ आई हैव बीन playing chess for 2 hours. Okay? It is in present perfect continuous. Correct? Present perfect continuous. Now
I had been playing chess for 2 hours. Correct? It goes in past perfect continuous. Correct? Now I will have been playing chess for 2 hours. Right? This is future perfect continuous tense. Correct? So like the same, you understood what's a helping verb we are using here? Have been in present perfect continuous. Have been, has been helping verb होती है. यहाँ पर हमने I के साथ में have been का यूज किया. Past perfect tense had been and future perfect tense will have been and shall have been का यूज होता है. यहाँ पर टाइम गिवन है, समय दिया हुआ है, तो हमने यूज किया फॉर का, बिकॉज ऑफ फॉर एक इंडेफिनिट टाइम है. डेफिनिट टाइम के लिए हम सिंस का यूज करेंगे. ओके, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमें पॉइंट ऑफ टाइम के लिए अलग अलग सिंस और फॉर प्रीपोजिशन का यूज हमें करना होता है. सो वी विल डिस्कस अबाउट इट इन डिटेल, ऑल द पॉइंट्स, ऑल द 4 पॉइंट्स. तो सेंटेंसेस को इस तरीके से 4 into 3 यानी कि हम 12 जो इम्पोर्टेंट टेंस होते हैं इनको हमने आज शॉर्ट में डिस्कस किया. किस तरीके से हम टेंस को समझते हैं आपने देखा, और नेक्स्ट वीडियोज़ हम इनका सेपरेटली जब हम इनको बनाएंगे तो आपको बेहतर और अच्छे से कॉन्फिडेंटली समझ आएगा. अगर आपने टेंसेस को क्लियर कर लिया तो आप ग्रामर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. करेक्टली आप ग्रामर लिख सकते हैं, कॉन्फिडेंटली आप इंग्लिश बोल सकते हैं, और एक बहुत आत्मविश्वास के साथ आप इंग्लिश पढ़ भी सकते हैं. सो ग्रामर के सभी पॉइंट्स के लिए, टेंसेस, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, वोकैबुलरी, इन सभी पॉइंट्स के लिए हम सेपरेटली 1 by 1 वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे. जो भी बच्चे इंग्लिश सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं उन सभी के लिए इंग्लिश के सभी पॉइंट्स को हम इसी तरीके से आपके साथ शेयर करेंगे. होपफुली यू ऑल विल एंजॉय एंड यू विल शेयर योर कमेंट्स. थैंक यू वेरी मच.